नमस्कार, सनातन संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी जो कभी पहले मीठा हुआ करता था वो बाद में खारा कैसे हुआ? क्या थी इसकी मुख्य वजह? तो आपको बता दें हैं इस पूरी खबर में। पौराणिक कथा के मुताबिक हिमालय की पुत्री यानी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या शुरू की थी। ये कठिन तपस्या समुद्र तट पर उन्होंने शुरू की थी। उनकी इस आराधना में, इस साधना में इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। वहीं माता के तपस्वी स्वरूप को देखकर समुद्र देव उन पर मुग्ध हो गए और देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद माता पार्वती ने अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण ढंग से समुद्र देव के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने समुद्र देव से कहा कि उनका हृदय और जीवन सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए समर्पित है। वो उनसे विवाह का संकल्प ले चुकी है। माता के मुख से महादेव की प्रशंसा सुनकर समुद्र देव के अहंकार को ठेस पहुंची। इसके बाद वो क्रोध में आ गए और भगवान शंकर की बुराई करनी शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा कि वो सिर्फ भस्मधारी वैरागी हैं। फिर समुद्र ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सर्वगुण संपन्न है, विशाल है, समस्त संसार की प्यास बुझाते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वो एक आदिवासी को छोड़ दें और समुद्र की रानी बन जाएं। माता पार्वती अपने होने वाले पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। वो समुद्र से क्रोधित हो उठी। माता ने कहा कि जिस मीठे जल और उपयोगिता पर तुमको इतना अहंकार है, उसका आज ही नाश हो जाएगा। तुम्हारा जल मनुष्यों के लिए व्यर्थ हो जाएगा। समुद्र देव को श्राप देते हुए माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा जल आज से खारा हो जाएगा। कोई भी मनुष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेगा। कहा जाता है कि माता पार्वती के श्राप की वजह से ही समुद्र का जल खारा हो गया था।